आज का हमारा टॉपिक रहेगा आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता है, जब बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों कैसे हो जाती हैं, एक जैसी हो जाती हैं, बिल्कुल समान हो जाएगी, रेट उनकी समान हो जाएगी, कलर, डेंसिटी, प्रेशर, वॉल्यूम जो भी है वो सब कुछ कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। तो आयनिक में क्या होता है? आयनिक इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे? यहाँ पर कोई भी मान लीजिए सब्सटेंस ले लिया आपने, जैसे CH3COH ले लिया, समझिए हमने ले लिया CH3COOH, इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड है और ये क्या करे, डिसोशिएट हो जाए। इसमें डिसोशिएट होता है CH3COO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव, यानी आयनों में, अपने आयनों में क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है। तो आयनों में डिसोशिएट होकर के देखो आप क्या देख रहे हो, CH3COH से क्या बना हुआ है, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और ये वापस रिवर्स क्या दे रहा है, CH3COOH। इसी को हम क्या कहते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। बात समझ में आई? इसी को हम क्या कहते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, जिसमें जैसे कि एसिटिक एसिड है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये डिसोशिएट हो जाएगा अपने आयनों में, और जो आयन है वापस फिर से क्या बना देंगे, एसिटिक एसिड बना देंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? आयनिक इक्विलिब्रियम। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ, देखो यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम की क्या डेफिनेशन होती है? इट इज द इक्विलिब्रियम विच इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल एंड द आयंस। किस किस के बिटवीन में एस्टेब्लिश हो रहा है ये? एक तो अनआयनाइज्ड आयन है हमारे पास, सॉरी अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल है, और दूसरे क्या है हमारे पास, आयंस है। किसके अंदर है वो? इन दी सॉल्यूशन। और किसका सॉल्यूशन है वो? ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, आर कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। यानी कि ऐसा इक्विलिब्रियम जो किस किस के बिटवीन में होता है, एक तो अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल के बिटवीन में होता है, और किसके बिटवीन में होगा, आयंस के बिटवीन में होगा। जैसे CH3COOH, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये डिसोशिएट हो जाए किसमें, CH3COO नेगेटिव में और S पॉजिटिव में। तो यहाँ पर देखेंगे ये तो है अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल CH3COH, और ये क्या बन गए इसके, आयंस। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। बात समझ में आ रही है? एक मॉलिक्यूल तो ऐसा होगा जो अनआयनाइज्ड होगा, और आधे कैसे होंगे, वही डिसोशिएट होकर के क्या देगा, आयन। उन दोनों के बिटवीन में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। बात समझ में आई? यस मैम। उतार लिए सभी ने? यस मैम। चलो है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट वैसे 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो, अगर आपको याद हो, गेट भी वहीं निकल के गई। देखो इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे? दी सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे सब्सटेंस जो कंडक्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, इन देयर मोल्टन स्टेट, या तो मोल्टन स्टेट में या फिर किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। यानी ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, या तो मोल्टन स्टेट में हो वो, या फिर उनका एक्वस सॉल्यूशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास है NaCl, ये NaCl है, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा अगर ये सॉलिड फॉर्म में है हमारे पास तो। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसको पानी में डाल दूं, बीकर में लिया और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, और साथ में क्या डाल दिया, NaCl, तो ये अपने आयनों में क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। क्या देगा, Na पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव देगा। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, ये कंडक्ट करेगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, या तो मोल्टन स्टेट में हो वो। मोल्टन स्टेट में कब आएंगे ये, जब हम एक कंटेनर में NaCl ले लें और उसको बहुत ज्यादा हीट कर दें, तो उसका सॉल्यूशन बन जाता है पिंक
पिघल जाएगा NaCl कंप्लीटली, Yes, ma'am. तो वो उसकी क्या कहलाती है, मोल्टन स्टेट। और एक्वस स्टेट किसे कहेंगे, जब उसको डिसॉल्व किया जाता है किसके अंदर, पानी के अंदर, जब उसको डिसॉल्व किया जाता है तब वो उसकी एक्वस क्या कहलाती है, स्टेट कहलाती है। बात समझ में आया? Yes, तो NaCl क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट है। एसिड बेस और साल्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनमें से जो NaCl साल्ट है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब डालेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। अब देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे, दी सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन। भाई ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, किसमें, या तो वो मोल्टन स्टेट में हो या फिर एक्वस सॉल्यूशन हो उनका, आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। बात समझ में आई, किसे कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं करते, कंडक्ट नहीं करते, चाहे वो मोल्टन स्टेट में है चाहे फिर उनका एक्वस सॉल्यूशन हो। बात समझ में आ रही, चाहे तो उसको पानी में डिसॉल्व कर दो तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, या फिर उसको आप इतना हीट कर दो कि वो पिघल जाए तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो आयन नहीं देते हैं, Yes, ma'am. वो आयन नहीं देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर, चीनी जो आप यूज करते हो, उसको अगर आप पानी में डिसॉल्व कर दोगे तो वो किसी प्रकार का आयन नहीं बनाएगी। बात समझ में आ रही है? Yes. आयन में डिसोसिएट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो करते हैं जो आयन देते हैं। इसी तरह से यूरिया खेतों में डालते हो, Yes, ma'am. यूरिया व्हाइट कलर का पाउडर होता है, सॉरी दाने दाने से होते हैं, देखा होगा, बारीक बारीक से खाद के कट्टे पे लिखा रहता है यूरिया। Yes, ma'am. शुगर भी कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है, क्यूब शेप में भी होती है और वैसे क्रिस्टल भी होता है इसका। Yes, ma'am. बेंजीन की अगर हम बात करें, बेंजीन भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है NH2CONH2 होता है, ये यूरिया का फॉर्मूला है। इसी तरह जो बेंजीन है उसका फॉर्मूला होता है C6H6। ग्लूकोज या शुगर का फॉर्मूला होता है कितना होता है 11H22 C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला होता है। Yes, ma'am. होते हैं. ठीक है, अगर आप इनको पानी में डाल दो तो ये आयन में डिसोसिएट नहीं होंगे, बेशक से इनको आप मेल्ट कर दीजिए तो भी ये आयन में डिसोसिएट नहीं होंगे। बात समझ में आई? Yes, ma'am. सभी को? Yes, ma'am. तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। चलो देखिए नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयनाइज कंप्लीटली इनटू आयंस। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाएंगे इन एक्वस सॉल्यूशन। जब हम उसको किसी वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे यानी उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, पूरे के पूरे अपने आयनों में टूट जाएंगे, या 95% या फिर 98% वो क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयनों में। आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, KCl पोटाशियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसी तरह से KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है। यदि आप इनको वाटर में डिसॉल्व कर दो तो इनका एक सॉल्यूशन जब बनेगा तो ये कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाएंगे अपने किसमें, आयंस में। जैसे NaOH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। इसी तरह से पोटाशियम K पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। इसी तरह से KCl K पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। इसी तरह से Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाते हैं। बात समझ में आई, किसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग, Yes, ma'am. कंप्लीटली क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। जैसे आप लोग सुबह खाना खा के आए सभी, Yes, ma'am. तो अभी
इससे पहले किसका लेक्चर था? इंग्लिश का, अब केमिस्ट्री का। तो आधे तो क्या हो रहे हैं, बिल्कुल अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, पूरा यूज कर रहे हैं, यानी पूरा का पूरा जो भी खाया था वो उसका यूज कर रहे हैं, और आधे ऐसे जो पड़े हुए सो भी रहे होंगे पीछे, ठीक है। तो वीक हो जाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग में जो यूज कर रहा है उस चीज को कंप्लीटली, मतलब जितना उसने लिया उतना ही क्या कर रहा है, उसका यूज कर रहा है, दे रहा है। जितने इसके पास है कंप्लीटली ये क्या कर रहा है, उनको डिसोशिएट कर रहा है। बात समझ में आई? तो इन्हें हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखेंगे वीक क्या होते हैं, सुस्त बच्चे कौन से होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक किसे कहेंगे, सुस्तड़ महाराज किसे कहेंगे, जो सुबह एनर्जी तो पूरी लेके आए हैं, लेकिन क्या है, कुछ एक कभी देख लिया बोर्ड की तरफ, कभी नहीं देखा, ठीक है। मन मर्जी आया तो लिख लिया, नहीं मन मर्जी आया तो छोड़ पर है, दूसरी तो कर ही लग रही है, उसमें तो देखते लिख लूंगी, ठीक है। मतलब गेन तो सारा कुछ है उसके पास सब कुछ, बट यूज नहीं कर रही, कम मात्रा में। द इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज टू ए स्मॉल एक्सटेंट, यानी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो आयनाइज तो होंगे लेकिन किसमें, स्मॉल एक्सटेंट में, यानी कम मात्रा में, इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। यानी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट अगर पानी में डालोगे आप तो वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे, स्मॉल एक्सटेंट में ही क्या देंगे, आयंस देंगे। बात समझ में आई? तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने जब मैं शुरुआत कर रही थी तभी आपको बताया था, एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, नाम है इसका एसिटिक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये। इसी तरह से HCOOH फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आओ, इसी तरह से NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस होता है लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है। ये एसिड है और ये क्या है, बेस। बात समझ में आई? यानी अगर आप इनको पानी में डालोगे तो मान लीजिए अगर आपने इनके 100 मोल अगर आपने इसके ले लिए तो मुश्किल से 4 या 5 ही आयंस देगा ये। बात समझ में आ रही? तो बहुत कम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है इसका, इसलिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? इसी तरह से फॉर्मिक एसिड है, पानी में डालोगे तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, कम मात्रा में आयन देगा। इसी तरह से अगर आप इस बेस को अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डाल दोगे ये भी बहुत कम मात्रा में देगा। समझे? तो समझ में आ गया आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? चलो